लोकसभा चुनाव का शोर इन दिनों पूरे देश में गूंज रहा है और इसी बीच चुनाव प्रचार के लिए सभी सियासी दलों के दिग्गज मैदान में नजर आ रहे हैं। इसी बीच आज चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी झारखंड और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर एक रैली से जुड़ी सभी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कहां-कहां चुनावी रैलियां की। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित किया। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे और पुरुलिया में जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी की तीसरी जनसभा पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में हुई और प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी जनसभा पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुई। पीएम मोदी की हर एक रैली के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जमशेदपुर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के बारे में जानकारी दे देते हैं। पीएम मोदी ने सुबह तकरीबन 11:30 बजे जमशेदपुर में जनसभा का संबोधन शुरू किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए जनसभा की, जहां एक तरफ विपक्ष ने इंडी गठबंधन पर उन्होंने ये कहते हुए निशाना साधा कि इन लोगों को आदिवासी समाज से नफरत है, तो वहीं कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी पर झारखंड को लूटने का आरोप लगाया। परिवारवादी इंडी गठबंधन वालों ने सबसे ज्यादा नुकसान दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज का किया है। खरसावां और गुआ गोली कांड को कौन भूल सकता है। कांग्रेस सरकार ने आम लोगों को, आदिवासियों को यहां सामूहिक नरसंहार किया था। कांग्रेस को आदिवासी समाज ने नफरत रही है। आजादी की लड़ाई में हमारे आदिवासी समाज ने कितने बलिदान दिए, लेकिन कांग्रेस ने किसका इतिहास पढ़ाया? केवल एक परिवार का। जब बीजेपी सत्ता में आई तो हमने आदिवासी गौरव के लिए दिन रात काम किया है। हमने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की। आज हम देश भर में आदिवासी सेनानियों के म्यूजियम बना रहे हैं। हमने पहली बार एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को देश की राष्ट्रपति बनाया है। परिवारवादी इंडी गठबंधन वालों ने और आरजेडी जैसी पार्टियों ने हमारे झारखंड को हर मौके पर लूटा है और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। झारखंड के बाद प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचे। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने 3 जनसभाओं को संबोधित किया। इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को पूरे जोर शोर के साथ उठाया और कहा कि भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेना मोदी की गारंटी है। तो वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने संदेश खाली का मुद्दा भी उठाया। इस दौरान पीएम मोदी ने संदेश खाली के मुद्दे को उठाते हुए टीएमसी को जमकर घेरा और ममता बनर्जी के टीएमसी को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुनवा देते हैं। मोदी आज आपको एक और गारंटी दे रहा है। 4 जून के बाद नई सरकार बनते ही ऐसे हर भ्रष्टाचारी उनकी जिंदगी जेलों में ही बीतेगी। चार जून पड़े भ्रष्टाचारी देर ओपरे एक्शन आरो तीव्र होबे। अपने शाहजहां को बचाने के लिए टीएमसी के लोग संदेश खाली की बहनों को ही दोषी ठहरा रहे हैं, उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। जैसी भाषा ये लोग उनके लिए बोल रहे हैं, इसका जवाब बंगाल की हर बेटी अपने वोट से टीएमसी को तबाह कर देगी। पुरुलिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अगली जनसभा पश्चिम बंगाल की विष्णुपुर में हुई, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा।
जहां जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टीएमसी और कांग्रेस के तमाम मुद्दों पर घेरते हुए उन्हें नजर आए और इस दौरान पीएम मोदी ने टीएमसी पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए और कहा कि टीएमसी और कांग्रेस के पाप एक ही तरह के हैं। तो वहीं जनसभा के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने टीएमसी को आड़े हाथों लिया और दावा किया कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के अंदर युवाओं के भविष्य को दांव पर लगाया है। टीएमसी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, ये पार्टियां तीन अलग अलग दिखती है, लेकिन पाप, उन सबके पाप एक जैसे ही है। इसलिए इन्होंने मिलकर इंडी गठबंधन बनाया है। टीएमसी ने पैसे कमाने की भूख में आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। यहां शिक्षक भर्ती घोटाले ने युवाओं के साथ ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी दांव पर लगा दिया है। गरीब मां बाप ने घर जमीन बेचकर, कर्ज लेकर इनके मंत्रियों को घूस दी, रिश्वत दी। आज वो सारे नौजवान सड़कों पर है। आखिर इनका क्या कसूर था? वहीं पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की तीसरी जनसभा मिदनापुर में हुई, जहां प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए उनके वोट की ताकत के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दी, तो वहीं विपक्ष पर भी जोरदार हमला किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में टीएमसी सरकार पर हमला बोला, तो साथ ही पीएम ने विपक्ष के इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा। जहां जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको दिखाते हैं। बंगाल में टीएमसी का मतलब है आतंक, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और भाई भतीजावाद। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए लगातार हिंदू समाज, हिंदू आस्था को अपमानित कर रही है टीएमसी। मुख्यमंत्री ने सारी हदें पार कर दी है। मुख्यमंत्री ने रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन और भारत सेवाश्रम संघ पर भद्दे भद्दे आरोप लगाए हैं। संत समाज का अपमान किया है।